बाबा साहब की मूर्ति का विरोध न केवल सामाजिक न्याय की लड़ाई को उजागर करता है, बल्कि मनुवादी व्यवस्था की कट्टरता और दमनकारी चेहरे को भी बेनकाब करता है। अब यह विवाद जातिगत तनाव में बदल चुका है। यह केवल एक मूर्ति का सवाल नहीं है, यह है बाबा साहब के विचारों, समानता और सामाजिक न्याय की लड़ाई बन चुका है। ग्वालियर हाईकोर्ट में नई इमारत में संविधान निर्माता अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन कुछ मनुवादी विचारधाराओं से प्रेरित हो वकीलों ने इस प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। यह वकील, जो मनुवादी और सामंतवादी सोच को बढ़ावा देते हैं, बाबा साहब की मूर्ति को हाईकोर्ट परिसर में देखना नहीं चाहते। उनकी इस विरोध में निहित है वह घृणा जो सदियों से दलित और शोषितों के प्रति मनुवादी व्यवस्था ने पाल रखी है। ये वकील न केवल बाबा साहब के योगदान को नकार रहे हैं, हालांकि इस बात से भी पीछे हट रहे हैं कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। ये मनुवादी सोच देखिए जनाब, इस मनुवादी विरोध के खिलाफ भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने ग्वालियर हाईकोर्ट की मूर्ति स्थापना के लिए समर्थन मांगा और मनुवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। चंद्रशेखर ने अपने पत्र में बाबा साहब के विचारों को जीवित रखने और मनुवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की बात कही है। यह पत्र केवल एक अनुरोध नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी आवाज है जो हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो बाबा साहब के सपनों के साकार करना चाहता है। चंद्रशेखर का यह कदम दर्शाता है कि अम्बेडकरवादी आंदोलन कितना मजबूत और संगठित है। इस मुद्दे पर अब जस्टिस BR गवई और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आए हैं। जस्टिस गवई, जो स्वयं सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं, चंद्रशेखर के साथ क्या वह एक सकारात्मक फैसला सुनाएंगे? ये एकता न केवल ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एक संदेश है कि अम्बेडकरवादी विचारधारा और सामाजिक न्याय की लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता। यह संयोग मनुवादी ताकतों के लिए एक करारा जवाब होगा, जो सोचते हैं कि वे दमनकारी रवैये से बाबा साहब के विचारों को दबा सकते हैं। यह एकता हर अम्बेडकरवादी के लिए गर्व का क्षण है। चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज को और बुलंद करते हुए सोशल मीडिया पर एक ट्वीट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करने वाले मनुवादी वकील संविधान का अपमान कर रहे हैं। हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक बाबा साहब का सम्मान और उनके विचारों की जीत नहीं हो जाती। ये चंद्रशेखर के शब्द थे। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में मनुवादी वकीलों ने न केवल मूर्ति स्थापना का विरोध किया, बल्कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और अम्बेडकरवादी वकीलों पर भी हमला किया था। पुलिस की मौजूदगी में यह हमला हुआ। दर्शक बनी रही। अब हमलावरों का क्या होगा? क्या इनके खिलाफ भी कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी या नहीं? इस पूरे विवाद के बीच एक बात स्पष्ट है कि बाबा अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में जरूर स्थापित होगी। यह मूर्ति केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और संविधान के मूल्यों का प्रतीक है। मूर्ति तो स्थापित होगी, लेकिन कब, ये देखना बाकी है। चंद्रशेखर आजाद, जस्टिस गवई और लाखों अम्बेडकरवादी की एकजुटता ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि मनुवादी ताकतें अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगी।